नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। शामली जनपद में पिछले 2 हफ्तों से गन्ना भुगतान की मांग को लेकर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि उनका बकाया गन्ना भुगतान जल्द किया जाए। प्रदेश सरकार ने किसानों से वादा किया था कि गन्ने मिले किसानों को 15 दिन के भीतर पेमेंट करेगी, लेकिन सत्र पूरा होने को है और अभी तक गन्ना भुगतान किसानों को नहीं किया गया, जिस कारण किसानों का बिजली बिल जमा नहीं हो पा रहा। स्कूल में पढ़ने वाले किसानों के बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही और बिना गन्ना भुगतान के किसानों का परिवार भी शामली बजाज शुगर मिल में मेन गेट पर किसान धरने पर बैठे हैं और किसानों की मांग है कि जब तक उनका बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया जाता तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं किसानों का आरोप है कि इस धरने को प्रभावित करने के लिए मिल प्रशासन उन्हें गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। फिलहाल बजाज शुगर मिल पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। वहीं राकेश टिकैत ने भी किसानों के धरने को समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनके गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया जाता तो किसान उग्र होकर जिला स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। गन्ना भुगतान की मांग है और एक जायज़ मांग है जो इस सत्र की अब तक इन्होंने चीनी बेची है, उस चीनी का 85% मूल्य मांग रहे हैं जो अब तक बेची है इस सत्र में। अब आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? हमें अब तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। झूठे आश्वासनों का हमारा धरना ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हम पर मुकदमे शायद लिख दिए गए हैं। अगर मान लो मांगे नहीं पूरी करते तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये धरना नहीं हटाएंगे जब तक कि हमारा 85% किसानों के खाते में इस साल की बिकी हुई चीनी का इस सत्र में नहीं पहुंचता। आप डटे रहेंगे? जी डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे, सब डटे रहेंगे। बल्कि आज धरने का 10वां दिन है और आज हमने इसे एक काला दिन मानकर मौन व्रत भी रखे हुए हैं अनिमेश भाई, और सभी ने काली पट्टी मानकर इसका विरोध जताया है। किसानों के भुगतान का है, 4 महीने से ऊपर मील चले हो गया, लेकिन किसान को अब तक इस सत्र का 27 दिन का पेमेंट मिला है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और किसान अपना पेमेंट लेने के लिए यहाँ गेट पर बैठा है ताकि किसान का पेमेंट मिल सके, इसकी जो ज़रूरतें हैं हमें पूरी हो सकें, बच्चों की फीस जा सके, बिजली का कनेक्शन कटानगर में जमा हो सके, ब्याज दे रहा है किसान हर जगह, उससे बच सके। अपना भुगतान लेने के लिए किसान यहाँ मील पर बैठा है कि हमारा भुगतान हो जाए। शासन और प्रशासन से बीच में कह रहा है कि आप आ जाओ बीच में, हमारा भुगतान करा दो, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान मजबूरन यहाँ पड़ा है। 9वां दिन आज हो गया है किसान को पड़े। अब पता नहीं कैसा शासन प्रशासन किस नीति से कार्य कर रहा है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। मिल की तरफ से कुछ आश्वासन? मिल की तरफ से झूठा आश्वासन है। जो बात कहते हैं, प्रशासन को कुछ बात कही थी जो हमारे बीच में आई थी कि भाई इतना पेमेंट दे देंगे। हमने कहा जी वो लिखित में करा दो, आप लिखित में आप एक कागज पर लिखवा कर रख लो एफिडेविट पे, उसमें कोई एग्री नहीं हुआ। शाम भी समझौता हो चुका था, लेकिन लिखने के बाद में क्योंकि ये झूठ है, झूठ बोल रहे बिल्कुल। अब जबरदस्ती चल रही मामला, उनको जी गेट खोल दो। गेट वैसे तो खुलता नहीं बिना भुगतान के, और प्रशासन चाहे तो हमें जेल में डाल दे, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं सब लोग। इससे पहले गेट नहीं खुलेगा, या तो भुगतान होगा या जेल में जाएंगे। ये जो किसान यहाँ मील पे थाना भवन पे बैठे हैं, आप देखोगे 9वां 10वां दिन आज इन्हें है यहाँ पे, और प्रशासन 4 बार यहाँ आ चुका और आने के बाद में आश्वासन दे गया कि आपको आज 20 करोड़ के लगभग इन्हें कहा गया कि आपके खाते में आ जाएगा 12 बजे तक। उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसके बाद में भी नायब जी यहाँ पे तहसीलदार साहब और फोर्स भेज दी गई इनको उत्पीड़न करने के लिए और इन्हें डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए। अब ये इस मांग पर अड़े हुए किसान भाई हमारे सब लोग, हमारा समर्थन उनकी साथ में है कि भुगतान को कर दिया जाए। इन्होंने 20 करोड़ पे सहमति जताई थी, उस 20 करोड़ को भी ये कहना चाह रहे हैं कि वही मिल जाए, लेकिन उस पर भी जो यहाँ का प्रशासन है वो इधर उधर जाके बात करे, कहीं ना कहीं मिल मालिक के दबाव में है। अब मिल मालिक अगर बराबर के जिले देखे, बराबर के मिलों को देखे, सबका पेमेंट हो चुका है, लेकिन इसका ही भुगतान क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं इस पर पूरा का पूरा दबाव जो है सरकार पूरी तरीके से सरकार नहीं बना पा रही है। मिल मालिक मनमानी कर रहा है, यहाँ से इन लोगों को उत्पीड़न कर रहा, उठाने के लिए कर रहा। तो मेरा तो निवेदन है कि अगर जेल भी भेजने का मामला होगा, भी हमारे संघर्ष समिति के जो भाई सदस्य हैं जिन्होंने 9वां 10वां दिन है बड़ी मेहनत कर रहे हैं किसानों के लिए, इन्होंने एक बात कही कि अगर जेल भी जाना पड़ेगा, ये लोग नहीं मानेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, इनकी साथ पूरा का पूरा समर्थन हम लोगों का रहेगा।
और अड़के इनकी किसान के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं रीढ़ है हमारे देश की, जवान हमारे देश की रीढ़ है। अगर इनका उत्पीड़न होगा, बच्चों की फीस समय पे नहीं जमा हो पा रही, ये चीजें बहुत चीजें ऐसी है, शादियां नहीं समय पे जमा कर पा रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि चीनी दे दो तुम हमें, अगर तुम्हारे में पेमेंट नहीं है तो अंदर से चीनी दे दो, हम बाहर मार्केट में बेच कर अपना कार्य कर लेंगे। ये उस पर भी सहमत नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये चीनी भी चोरी से बेचना चाहे किसानों के पूछते जो भी कह रहे गन्ना गिरा हुआ है। तो मेरा तो यही है, हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है, हम इनके साथ में खड़े हैं। भाई बड़ी पीड़ा की बात है, दुख की बात है, बहुत दर्द की। सभी बच्चों की पढ़ाई चल रही, एग्जाम चल रहे, किसी की फीस जा रही, बच्चों को रेड कार्ड मिला हुआ है, रोज बच्चे एडमिट कार्ड नहीं होते, रोज लोगों में दिक्कत है, वो समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी हम धरने पर बैठे, अपने पेमेंट के लिए बैठे, और हम पहले भी जिलाधिकारी के डीसीओ के चक्कर काट चुके हैं, बहुत सचिव के चक्कर काट चुके हैं, बहुत दिन नहीं हुए तो धरना तो हमने आखिर में निर्णय लिया करना। मील की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? अगर कोई आश्वासन नहीं है मिल का, तो जो है कि जिसको मेरे बच जाओगे मैं तो इसको करूँगा, तुम बैठे रहो। हाँ, प्रशासन जरूर दबाव डालता है, कहता है कि यहाँ से गेट हटाओ, गेट खोल लो, ताकि उनकी चिन्नी और सिरा जा चुके हैं और वो अपने जो उन्होंने माल बनाया उस पर काबिज हो चुका है। किसान अपना भुक्का बरतता रहो, कुछ करो। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।